आप एक फ़ैसला कर दें, आप दर्द दिल रखते हैं 9 मई में एक शख्स लाहौर में, मियाँ वाली में, कराची में, इस्लामाबाद में, सरगोदा में, फैसलाबाद में एक ही वक्त में एक शख्स मौजूद हो सकता है और उसके ऊपर 10 मुकदमे हो सकते हैं, जबकि वो एक शहर में है। आप दर्द दिल हैं, आप फैसला कर लें हाँ या ना। आप 9-10 मई को मौजूद भी हो और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो आप पवित्र हो जाते हो, ये क्या तरीका है भाई? इन चीज़ों ने लोगों के जहनों को ख़राब किया है और इन्होंने फ़ायदा देने की बजाय रियासत को नुकसान दिया है, जिन्होंने भी ये फैसला किया। अब आ जाए, जो आप बात करते हैं वो छलावा है कोई कि लाहौर में भी नज़र आए और आपको सरगोदा में भी नज़र आए। आप मेरी बात सुने, ये जिन्होंने भी मुकदमे ऐसे बनवाए हैं या बनाए हैं, उन्होंने रियासत के साथ जुल्म किया है। हाँ, जो आप 109 का मुजरम बनाते हैं कि इसने ज़ेन साजी की, इसने मनसूबाबंदी की, वो तो हर जगह जो जुर्म हो रहा है उसमें तो वो शरीके कार है, मगर फिज़िकली जाके उसने ये भी दरवाज़ा तोड़ दिया और यहाँ आग लगा दी, ये मुमकिन नहीं है, ये गलत है। और ये मुमकिन है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका जो गवाह है वो 2 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ज़मान पार्क में इमरान खान की मेज़ के नीचे बैठ के ये सब सुन रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अब कत्ल होता है, जब भी कोई हादसा ऐसा होता है तो आपने देखा है कि अदालतों को भी ये इल्म होता है कि जो गवाह हैं अगर ये मौके पे होते तो वो कत्ल ना होता। आपको है ना याद? मगर लोग अपने गवाह इसलिए रखते हैं कि कम से कम केस की फाइल का पेट भर जाए ताकि जज को आसानी हो। ये 2 गवाह सच्चे हैं? एक सेकंड, अब सुन लो ना यार। हाँ। फैसला आप कर लेना, मुझे सुनो तो सही। मैं आपसे भी सुनना चाह रहा हूं। मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान पूरे 1.5 साल ज़ेन साजी करता रहा, जिस तरह पेट्रोल बम उसको गिरफ़्तार करने के लिए कानून में अदारों में काम करने वाले लोग आते थे, पेट्रोल बम उन पे फेंकता था, जिस तरह वो ये बात करता था कि जो मुझे गिरफ़्तार करेगा रिएक्शन भी तो वहीं आएगा, फिर और किसी सबूत की ज़रूरत है? ये जो फाइल का पेट भरा गया है, ये उस तनाज़र में बेशक आप देख लो, मगर ये भी साथ ज़रूर अपने कमेंट्स देना कि क्या किसी और सबूत की ज़रूरत थी इमरान खान की गुफ्तगू के बाद कि इमरान खान ही हमला करवाने वाला है? ठीक है, क्या ये भी जस्टिफाइबल है कि एक वक्त के वज़ीर आज़म को आप खुदा ना खास्ता 2 सेकंड के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस मूवमेंट के ऊपर ले आए, गिरबान पकड़ा हुआ और घसीटता हुआ? सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप उसको इमेजिन कर लें कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़ा हुआ घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, आप क्या करते? मैं ज़ीशान इमेजिन नहीं कर रहा, हमारे साथ तो भाई मेरे हुआ है। आपको याद नहीं है कि जब पहली दफ़ा हटाया गया तो स्टिक आपके पेट पे रख के कहा गया कि इस्तीफ़ा दो वरना मार देंगे, और क्या मुस्लिम लीग के लोगों ने एहतजाज या उसके रिएक्शन में वहाँ हमला किया था? नहीं, आपके लीडर चले गए थे। एक सेकंड, मुल्क से चले गए थे। क्या जेल छोड़ के गए थे? छोड़ के चले गए थे। यार कहते हैं कि डील करके मेरी भाई बात सुनो। कैदी डील किया करता है, डील ताकतवर आज़ाद करता है, उसकी मर्जी हो तो निकलता है कोई जेल से, वैसे नहीं निकल सकता। ये बात मानना। आप दूसरी बात सुने, जब नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 99 में गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार किन्होंने किया था? मॉडल टाउन की पुलिस ने किया था या वर्दी वालों ने किया था? मुझे बताओ ना आप। मैं उस वक्त छोटा था, आप छोटे थे ना। हाँ। तो 4 गाड़ियां गई थी। किनकी? पुलिस की? फौज की नहीं गई थी। अच्छा, क्या उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया था? और क्या सलूक हुआ था? मैंने हुसैन नवाज का जिक्र किया ना, पहाड़ियों का मैंने जिक्र किया ना, अटक किले का मैंने जिक्र किया ना कि कुलसूम नवाज की गाड़ी किस तरह उठाई गई थी, किस तरह हवा में कितनी देर वो तैरती रही थी। मैंने जिक्र किया ना कि अपना मरियम नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इसके बावजूद भी हमने ये किया, हमने इसके बावजूद भी आइन कानून के मुताबिक जो हमें हक हासिल था एहतजाज का वो किया। आज हमें ताना दिया जाता है
ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ पीटीआई ਦੇ ਲੋਕਾਂ ने फिर की ਕੀਤਾ। ये तो मियां साहब इसका एक मियां सेकंड साहब खुद भाई बात उन्होंने सुने खुद ना, कहा था। मेरी बात सुने। तो क्या हम रियासत पे हमलावर हो जाते तो उसको एहतजाज कहते हैं? एहतजाज इसको नहीं कहते, इसको रियासत पे हमला ही कहेंगे। तो मियां और साहब फिर ने मुझे ढीला ये क्यों किया बताएं, था? फिर मुझे ये बताएं, क्या आप कह रहे हैं कि किसी को पकड़ के इस तरह एक दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा था तो रिएक्शन आना था मिलिट्री पे? फिर मैं मुझे तो ये उसको बिल्कुल बताएं डिफेंड नहीं कि करता। जब नवाज शरीफ सजा हो चुकी थी, नवाज शरीफ लंदन थे और नवाज शरीफ सजा काट, यहां तो मुकदमा दर्ज हो जाए तो लोग भागते हैं पाकिस्तान से बाहर, जो आपने भी कोट किया। फिर नवाज शरीफ दलेर थे और पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर नहीं पैदा हुआ जो ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होकर बात करे आइन कानून की। नवाज शरीफ आए वापस और नवाज शरीफ जेल जाने के लिए आए। फिर मियां साहब ने एक ये सेकंड कहा था कि फिर मैं एयरपोर्ट मैंने पे- जब कदम अच्छा बढ़ाया यार, तो एक पीछे सेकंड, मुड़ के देखा यार कोई वो भी नहीं था। निशान इस तरह ना किया करो, बात मेरी होने दो। आपने मेरे जज्बात से खेले हो। मेरा मैंने हकीकत मेरा सामने मेरा रखी मेरा मुझे तकलीफ है बड़ी। मैंने तो हकीकत सामने रखी है मैं- कि मैं- दोनों तरफ जुल्म हुआ है। फिर मुझे ये बताएं कि जब आप नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे आए और पूरा पाकिस्तान मार रोड पे था, याद है आपको? नहीं, लोग थे ना? थे। क्या हमने वो कोर कमांडर हाउस पे हमला किया? वहां तक तो लाइन लगी हुई थी ना, कोर कमांडर हाउस तक। एयरपोर्ट पे नहीं ना पहुंच सके, नहीं, वहां तक नहीं थी। वहां नहीं गए ना। कोर लाइन कमांडर वहां तक नहीं थी। कोर कमांडर के हाउस तक तो रसाई थी ना मुस्लिम लीग के लोगों को, मगर कोर कमांडर हाउस पे किसी ने पत्थर फेंका। ये फर्क है मुस्लिम लीग और पीटीआई में। इमरान- फिर मुझे एक सेकंड, फिर मुझे ये बताएं आप कि नवाज शरीफ, मुझे इश्क है उससे, बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग जिसको इश्क है नवाज शरीफ से। सबको इल्म था कि उनके साथ और उनकी बेटी के साथ एयरपोर्ट पे सलूक क्या किया जा रहा है और कौन कर रहा है। हमारे पास से गाड़ियां गुजर रही थी, किसी ने उनकी तरफ पत्थर नहीं फेंका। फिर भी आप कहते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक जैसा जुल्म हुआ है। मैं सामने रख दूं, अब इजाजत है? हाँ बताएं, क्या अगर नवाज शरीफ के किसी वर्कर ने, नवाज शरीफ ने इस तरह की ज़हन साजी की है, इसके बावजूद ये फ़र्क है नवाज शरीफ का और उस इमरान खान का, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ मुआवजा ना करो। मैं फिर इसलिए कहता हूँ कि नवाज शरीफ एक बात बता दे कि एयरपोर्ट पे मेरे साथ 2 दफ़ा, नवाज शरीफ को आप कहते हो ना कि वो मुआहदा करके निकल गया, पहले जब गया था 2000 में, तो नवाज शरीफ अगर मुआहदा किया था तो नवाज शरीफ वापस आए 2003 में। फिर अगर मुआहदा नहीं किया था तो फिर करते भाई, गिरफ्तार करते, पाकिस्तान की जेलों में उसको रखते, वो तो जेल काटने फिर आया था। फिर आपने एयरपोर्ट पर जो उसके साथ सलूक करके फिर वापस भेजा, और दोबारा जब आया उसके साथ एयरपोर्ट पे आपने क्या सलूक किया वो भूल गए। नहीं, मुझे बिल्कुल याद मगर है। रियासत को ज़रूरत है भुलाने की। उसने बड़ा दिल करके रियासत के लिए बुला दिया, अपने पे होने वाला जुल्म। मगर अल कादर ट्रस्ट 9 मई को वो कैसे बुला सकता है? वो कैसे माफ कर दे? उसके पास तो ये इख्तियार नहीं है, ना कर सकता है वो। आपके इसके ऊपर ना आगे बहुत से सवालात हैं, 9 मई के ऊपर भी बहुत से सवालात हैं जो आपके खुद के जहन में भी हैं। हमने पर्चे, सीसीटीवी फुटेज, कौन अंदर गया, पीटीआई का नैरेटिव, लेकिन आपके पास वक्त कम है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत से लोग खड़े हैं और आपने मुझे दूसरी तीसरी दफ़ा पूछा है कि ये कब ख़त्म होगा। हम इसको ख़त्म करते हैं, अगर आप इजाज़त देंगे हम दोबारा कभी इसके ऊपर करेंगे और मैं आपके सामने वाकई वो चीज़ें रखूँगा कि मैं क्यों कंपेयर करता हूँ कि अगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगती है तो सबसे पहले फिर नून लीग के ऊपर लगती है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगती, सबको मिल के अब पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए।